vedana suno Bisayi durjana Sadaka marata Kichunahi moragu Opina Amara Varasatumi Tomara Charane Loilusara Tomara Kinkora Emone sodive more Najana bakati Karma yadamati Porechi samsara gore Gopina Sakalito maramaya Nahimamaval Gyana sunirmala Swadina nahekoya Gopina Niyata charanesta Mage pamara Candia candia Korohe karunadana Gopina Tumi to sakale paro Durjana tarite Tomara sakati Ke ache papiraro Opina Tu mi kripa paravara Ivera karane Asiya prapanche Lila koile subistaro Opina Ami quedo sedosi Asura sakala Pailo chara Vinodata kilo bosi Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamin iti namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदिशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततं जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा।
तो जैसे कि हम लोग भगवत गीता की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए 9वें अध्याय का 32वां श्लोक का रिकेप करके हम आखिरी श्लोक में चर्चा करेंगे कि जो पूरी जीवन का लक्ष्य और पूरा भगवत गीता का हृदय है, पूरी भगवत गीता का हृदय है, जो आज का अंतिम श्लोक होने वाला है। उससे पहले हम एक दो श्लोक को रिकेप करते फिर आगे चलते हैं। हरे कृष्णा, एक मिनट। बत्तीस, 33 और 34, 9, 32, 33, 34 अभी पढ़ेंगे और 34 पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युपापयोनः योनय स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राम तेपि यान्ति पराम गतिम। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास् तेपि यान्ति पराम गतिम। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास् तेपि यान्ति पराम गतिम। अनुवाद में जाते हैं। अनुवाद बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। फिर से मैं अनुवाद दोहराऊंगा। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की शरण, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य यानी व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। कौन? जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो। तो भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए भगवान ये हमें विश्वास दिला रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त बड़े बड़े पंडित हो या भक्त हो उसी को, लेकिन भगवान कितने सभी के लिए समत्व में दर्शन करते हुए भगवान कहते हैं कि निम्न जन्मा स्त्री हो या वैश्य व्यापारी हो या शूद्र श्रमिक हो, लेकिन जिसने भगवान की शरण ग्रहण की है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। यानी कि उसको बाहरी कोई शारीरिक प्रमाण से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जीव भगवान को समर्पित होना चाहिए। जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्णदास। अगर इतना पे ये चीज पे अगर कोई भी जीव दृढ़ है तो भगवान कहते हैं वो परम धाम को प्राप्त करते हैं। आगे आगे के श्लोक में और एक है, सीधा 9:34 पर ले लेते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है। एक क्षण में था, 1 मिनट रुकिए। नाइन 34 33 हाँ 33 में है, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्य सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान कहते हैं कि अगर इतने निम्न जन्मा भी हो तो भगवान को परम धाम प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर जो धर्मात्मा ब्राह्मण है, जो भक्तों हैं, जो राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। भगवान कहते हैं मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो आगे का श्लोक जो है जहां पे आज हम चर्चा करेंगे, आगे का श्लोक कहता है कि मनमना भव मद्भक्तो
मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैः आत्मानं मत्परायण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैः आत्मानं मत्परायण। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैः आत्मानं मत्परायणः। अनुवाद पे जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि प्रेम भई भक्ति करो, और इस श्लोक जो पूरी भगवत गीता का सार है, पूरी भगवत गीता का ये सार है, भगवत गीता का हृदय है। और ये श्लोक भगवान ने गीता में 2 बार दोहराया है। तो और 9वां अध्याय जो है राज विद्या राज गुह्य योग, ये टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज है। और सीक्रेट नॉलेज का जो ये अध्याय है उसमें भी अंत में भगवान सबसे जो जीवन का जो टॉप मोस्ट सीक्रेट है वो अल्टीमेट बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, भगवान का चिंतन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने हमें जो दवाई दी है, तो नाम जप और नाम संकीर्तन के ऊपर आज तो बड़ा एक शुभ दिन है कि आज हमारे हिज ग्रेस इंद्र प्रभु जो वृंदावन में थे, आज से 11 साल पूर्व उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया था। वो इंद्र प्रभु जो 25 साल तक बहरीन में वृंदावन में पूरी रात भर जप कर कीर्तन करते थे। भगवान सो रहे हैं और माइल्ड कीर्तन करते थे। उन्होंने ही भगवान के सामने 24 घंटा हरिनाम संकीर्तन शुरू करवाया था। और वो राधा श्याम सुंदर का श्रृंगार भी करते थे। इतना ही नहीं, दिन में कीर्तन करते हैं, रात को कीर्तन करते हैं, सुबह भगवान को जगाकर श्रृंगार करते हैं, और फिर अपने रूम में जाकर, अपना रूम पूरा काऊ डंग से लिपा हुआ था, और उनके पास कम से कम 2000 शालिग्राम जी थे जो आज भी उनके रूम में दर्शन के लिए उपलब्ध है वृंदावन में मंदिर में। तो 2000 शालिग्राम जी थे, और वो स्वयं भगवान का भोग बनाकर भगवान को अर्पण करके भगवान की सेवा करते थे। वो इंद्र प्रभु दंडवत पोस्चर में उन्होंने वृंदावन मंदिर में देह त्यागा था, दंडवत पोस्चर में। उनका आज तिरोभाव का दिन है। तो अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगा। नित्य चिंतन की बात आई तो आज का ये दिन हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इंद्र प्रभु ने सभी जीवों को कल्याण करने के लिए, ये नित्य चिंतन के लिए, अब कोई भी व्यक्ति वृंदावन जाता है तो वहां का एक असर लेकर वापस आता है, वो शरीर वापस आता है, उसका हृदय वही लिपटा रहता है। जो भगवान राधा श्याम सुंदर का दर्शन करता है, कृष्ण बलराम का दर्शन करता है, गौर निताई का दर्शन करता है, वहां पीछे से हमारे कानों में हरे कृष्ण का कृष्ण रसायन जाता है। वो आनंद, वो शुद्धता, हमारे मन की, हृदय की शुद्धता के साथ हमारा आंख भगवान का दर्शन कर रही है, कान भगवान का कीर्तन सुन रहा है, मन भगवान पे लगा है, भगवान के श्रृंगार के ऊपर। अरे बाप रे, तो क्या कहें, नवदा भक्ति के कई अंग खाली मंदिर में खड़ा रहने से पूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे हमारा नित्य चिंतन होना चाहिए। हिज होलीनेस भक्ति विश्राम माधव महाराज ने कहा, उन्होंने कहा कि हम कहीं भी रहे, चाहे अहमदाबाद में रहे, चाहे कहीं भी रहे दुनिया में, लेकिन हर रोज रात को हम राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताई और राधा माधव, पंच तत्व और नरसिंह भगवान का चरणों में दंडवत प्रणाम करके सो सकते हैं।
हम कहीं भी रहे, लेकिन हर रोज हम मायापुर वृंदावन की यात्रा कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है? जो भगवान का नित्य चिंतन करता है वो। तो नित्य चिंतन करने का मतलब है कि वो व्यक्ति सतत भगवान से जुड़ा रहेगा, नाम स्मरण से। नाम और भगवान अभिन्न है, हम जानते हैं अच्छी तरह। भगवान आगे कहते हैं मेरे भक्त बनो। भक्त के लिए क्या कहेंगे कि भक्त का मतलब है कि भगवान की सेवा। जब भगवान की सेवा हम करेंगे, और भगवान की सेवा कई तरह से होती है, नवधा भक्ति के द्वारा भी होती है, इसके अलावा भी हम नाम जप करते करते भगवान की सेवा कर सकते हैं, वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं, गायों की सेवा कर सकते हैं, और संकीर्तन, नगर संकीर्तन कर सकते हैं। ये सब भगवान की सेवा में है। जब जब हम भगवान की सेवा में हैं तो हम भक्त माने जाते हैं। जितनी समय हम भगवान की सेवा से बाहर आ गए तो वो कर्म बंधन, कर्म जगत है। तो भगवान की सेवा में लगना यानी कि वो भक्त है। मेरे भक्त बनो। मेरा भक्त का मतलब है कि वो कंप्लीटली सेल्फलेस होता है। सेल्फलेस का मतलब है वो, उनको युक्त वैराग्य होता है। वो व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि जीव और आत्मा के लिए और दूसरे जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है। आगे कहते हैं मुझे नमस्कार करो। नमस्ते का अर्थ है न ममते, न ममते, मैं नहीं आप ही आप। यानी कि नमस्कार करने का मतलब है, भगवान कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो करो। आप अपने आप को मुझे समर्पित करके जो मैं कहता हूं मेरे आदेश के अनुसार आप काम करो। न ममते, उसको कहते हैं नमस्ते। यहाँ पे भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो, यानी कि हमें भगवत गीता की उपदेशों का अनुसरण करना है। अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है। अनुसरण करना है, साथ साथ भगवान को नतमस्तक होना है, अपने आप को समर्पित करना है। तो नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। और कुछ नहीं, पूजा बटनी नहीं चाहिए। पूजा क्या बोलते हैं, ये बिजनेस नहीं है कि भगवान मेरा ये कार्य कर दो, ये कार्य करूंगा, तुम ये ठीक कर दो तो मैं वो करूंगा। वो सकाम कर्म की भक्ति की बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरी ही पूजा करो। सिर्फ भगवान की पूजा होनी चाहिए। जब भगवान की पूजा नहीं होते, साथ में कहीं और पूजा करने की चेष्टा करता है कोई भी व्यक्ति, इसका मतलब यह है कि उसको भगवान पर पूर्णतया श्रद्धा नहीं है। हमारी श्रद्धा बटी हुई है। हमारी श्रद्धा मतलब उसका बंटवारा हुआ है। श्रद्धा का मतलब है कि वो एक भगवान के शरण में स्थित होनी चाहिए। तो भगवान हमारा मन मांग रहे। आज के श्लोक के अंतर्गत भगवान हमारा मन मांग रहे हैं, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अगर नमस्कार करते हैं तो भी हमारा सहृदय मन से नमस्कार करना है। मामे वैश्यसी युक्तित्वम आत्मानम मत परायण। और इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से, इसका मतलब ये है कि भगवान ने 100% गारंटी दी है। आजकल कई लोग जिसको श्रद्धा नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि क्या आपने भगवान देखा है क्या? आप वो बात को सही कैसे मान लेते? तो जो भगवान की बात को सही नहीं मानता, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में चलता रहता है, उसका चांस है पतन होने का। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरी बात करते हैं, नमस्कार, नमस्कार का मतलब है न ममते, और जो नमस्कार करता है वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त होगा। आइए तात्पर्य में जाते हैं। तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का
एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, एकमात्र, एक। उसके लिए क्या कहेंगे कि एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं, तोड़ मरोड़ कर, यानी कि उनको भगवान में पूर्णतया श्रद्धा नहीं है, इसलिए अपना मनोधर्म इसमें मिश्रित करता है कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार यह नहीं जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवान कृष्ण का मन और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक है और परम है। जैसा कि कूर्म पुराण में कहा गया है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृतम पंचम अध्याय आदि लीला 41 से 48 के अनुभाष्य में उद्बोध किया है कि देह देही विभेदोयम नश्वरे विद्यते कच्चित, अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज प्रभुपाद जी के गुरु ने स्थापित किया है और वो कूर्म पुराण से भी प्रभुपाद जी कोट लेकर आए हैं। कूर्म पुराण का कोट चैतन्य चरितामृतम में उपलब्ध है, जो भक्ति सिद्धांत महाराज ने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है कि हमारा शरीर और आत्मा के बीच में अंतर है, लेकिन भगवान का शरीर और भगवान के आत्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब ये है कि भगवान का शरीर में जैसे हमारे अंदर हड्डियां, मांस और खून है, ऐसा भगवान के अंदर नहीं है। भगवान के अंदर पूरा शरीर उनका आत्मा स्वरूप है, मतलब परमात्मा स्वयं आत्मा स्वरूप है, यानी कि उनका अंश हम है। तो हमारे अंदर भगवान का अंश कितना है कि जो हमारे टिप ऑफ द हेयर जो है, और टिप ऑफ द हेयर का 10,000वां हिस्सा वो आत्मा का कद है, जो इतना छोटा होने के बाद भी बावजूद शाश्वत रहता है, उसके मृत्यु नहीं होते हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर बदल सकता है। वो आत्मा जो मटेरियल, जो चीज का बना हुआ है, वो चीज का भगवान का शरीर बना हुआ है, बल्कि वो शरीर के अंदर नाम, शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का आंखों, भगवान का मन, भगवान का शरीर, भगवान का नाम या भगवान का आत्मा, जो भी आप कह दो, उसमें कोई अंतर नहीं। ओमनीपोटेंट भगवान का शरीर और आत्मा या मन एक ही है। हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है। आगे एक मिनट, ये थोड़ा आगे बताते हैं प्रभु जी। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारण,
आदि स्वरूप का मतलब है हर परिस्थिति का कारण भगवान श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। अगर ये व्यक्ति जान लेगा, अच्छी तरह जान लेगा, अपने मन में स्थापित कर देगा, तो वो व्यक्ति किसी के प्रति, मतलब जो भी परिस्थिति होता है उसमें किसी के प्रति द्वेष भाव, ईर्ष्या उत्पन्न नहीं करेगा, किसी के प्रति वो अपराध नहीं करेगा। तो ये अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। परम का मतलब है वो आध्यात्मिक जगत के है, इस प्रकृति के 3 गुणों के से पर है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों से ऊपर, गुणातीत है, निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ निराकार नहीं है। निर्गुण का मतलब है भौतिक जगत के 3 गुणों से पर, उसको कहते हैं परम। तो परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करें। जब एक ही कृष्ण का हजारों मंदिर है और हजारों लोग गीता का अभ्यास भारत के अंदर कर रहे हैं, इसका यही प्रमाण है, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हमें भगवान को नमस्कार करना सीखना चाहिए। तो किसी के प्रति अपराध ना करें, उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। नमस्कार के अंदर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर कर्मणा मनसा वाचा से हर तरह से प्रवृत्त होना चाहिए। यानी कि भगवान के सामने जब हम दर्शन करते हैं तो हमारा दर्शन शारीरिक पोस्चर से नहीं, खाली मानसिक पोस्चर से नहीं, बल्कि शरीर, मन, हृदय और हमारी वाचा, वाचा के द्वार, कर्मणा मनसा वाचा, ये तीनों के साथ हमारा दर्शन होना चाहिए। ये तीनों समर्पित करेंगे तब हम नतमस्तक इसको कह सकते हैं, क्या, ताकि हम संपूर्ण अपने आप को आत्मनिवेदन भगवान को समर्पित कर रहे हैं। वहां पे कुछ मन कहीं और भटकता है और पोस्चर भगवान के सामने दंडवत प्रणाम में है, ऐसा नहीं। हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए, इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। भगवान को जब हम प्रार्थना करते हैं, दंडवत प्रणाम करके प्रणाम मंत्र करते हैं, तब हमारे हृदय से, हमारी मन की इच्छाओं के द्वारा शुद्ध, जितनी प्रकार की शुद्धता है उसके अनुसार हमारे हृदय से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा कर्म जो हम भगवान को कहते हैं अपने आर्द्र हृदय से, वो हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की सेवा मांगनी चाहिए, भगवान का प्रेम मांगना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कर्मणा मनसा वाचा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए, इससे वह कृष्ण भावना वृत्त में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। कई लोग का ये प्रश्न है कि हम भगवान की सेवा करते हैं लेकिन तल्लीन नहीं हो पाते, हम चैंटिंग करते हैं लेकिन तल्लीन नहीं हो पाते। तल्लीन नहीं होता है, इसका दो मेन प्रॉब्लम है। एक, हम कर्मणा मनसा वाचा से चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, कर्मणा मनसा वाचा। और दूसरा ये है कि हम भगवान के सामने, अर्च विग्रह के सामने खड़े होते हुए भी सांसारिक बातों का चिंतन करते हैं। हमें जीवन का लक्ष्य सामने खड़ा है अर्च विग्रह के रूप में, और मन कहीं पता नहीं है, कहीं और नश्वर चीजों के अंदर आकृष्ट है। इसी वजह से क्या होता है कि मन को अंतिम लक्ष्य का अभाव हो जाता है। भले दुनिया को दिखे कि मैं हर रोज मंदिर में दर्शन करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर भटकता है तो मैं दर्शन नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा, इसके विपरीत, कोई व्यक्ति हजारों माइल, हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसके अंदर मन, उसका हृदय रोता है कि भगवान का दर्शन करने के लिए मैं नहीं जा पा रहा हूं, और भगवान का दर्शन का अर्च विग्रह का सिर्फ मन में चिंतन करता है। वो हजारों किलोमीटर दूर है
तो भगवान का उसने नतमस्तक होकर प्रणाम किया माना जाता है। यानी कि जहां मन सम्मिलित है वो प्रणाम भगवान तक पहुंचता है। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भवो मद भक्तो। इस जगत में मनुष्य और भगवान के साथ अगर कनेक्शन की कोई कड़ी है तो वो है मन। और वो मन को जितना परिपक्व अवस्था में शुद्ध होगा उतनी मात्रा में हम भगवान से कनेक्टेड संबंध रख पाएंगे। अभी तल्लीन होने का मतलब ये है कि हमारी शुद्धता और बढ़ानी चाहिए। जितनी शुद्धता बढ़ेगी उतनी ही हमारी तल्लीनता बढ़ेगी। इसका मतलब है कि मन को समझाओ, मन को, ये बंदर है मन, उसको समझाओ कि लक्ष्य, हमारा जीवन परम लक्ष्य हमारे सामने खड़े है। कृपा करके हमारे लिए, हमारी आंखों की संतुष्टि के लिए पधारे, हमारे हृदय की संतुष्टि के लिए पधारे, हमारी सेवा ग्रहण करने के लिए पधारे। ऐसे दयालु परम करुणा सागर भगवान के सामने भगवान ने मुझे लेकर आके खड़ा किया है। ये सब कुछ भगवान ने किया है, लेकिन मैं एक दुष्ट मन के भांति कहां भटक रहा हूं। तो हमारा जो भाव है वो कर्मणा मनसा वाचा। अगर कर्मणा मनसा वाचा नहीं है तो श्रम ही एवं केवलम, तो सिर्फ श्रम कर रहे हैं हम। दूसरों को शायद हमारे पोस्चर में दिखा सकते हैं कि हम दंडवत प्रणाम लंबा करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा कनेक्शन जो है मन के साथ स्थापित होने वाला है। और मन जहां लोभ है, लालयित है, लौल्यम है, वहां मन चिटके हुए रहता है। कई संसारी लोगों को धन के अंदर मन लिपटा रहता है, कई लोगों को तंदुरुस्ती में मन लिपटा रहता है, कई लोगों को पारिवारिक अवस्थाओं में मन लिपटा रहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा स्वार्थ है। लेकिन वो मन को समझाओ कि हमारा अल्टीमेट स्वार्थ भगवान की सेवा है। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा करेंगे और फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसते जाएंगे। बार बार कई जन्मों तक हम कमाई करेंगे, गधे की तरह 8-8 घंटा मजदूरी करेंगे और फिर लाके परिवार के पेट भी भरेंगे, लेकिन फिर मृत्यु को शरणागत होना पड़ेगा। क्या फायदा बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। भगवान इसको निकालने के लिए, भक्त बनने के लिए कह रहे हैं। भगवान से निकालने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो। तो उसे हर्ष विग्रह के समझ नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उससे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए, उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। शुद्ध भक्ति तब हो सकेगी जब मन शुद्ध होगा, और मन शुद्ध तब हो पाएगा जब हमारा नाम शुद्ध होगा। शुद्ध नाम से हम उच्चार करके हमारा नाम जप करेंगे। इसके लिए हमें पहले रजोगुण तमोगुण से उठकर सत्वगुण में, और सत्वगुण में नाम जप करके फिर विशुद्ध सत्व में अपने आप को स्थापित करना चाहिए। ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड नहीं है, ये भगवान का बताया हुआ साइंटिफिक रास्ता है। इसको कोई अंधश्रद्धा मानता है तो वो मूर्ख है, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है और उसका कल्याण नहीं हो सकता। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता के 7वें तथा 8वें अध्यायों में भगवान की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं है हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। प्रभुपाद जी समझाते कि जो 7वें और 8वें अध्याय में भगवान ने शुद्ध भक्ति की व्याख्या की है, जो कल्पना योग तथा सकाम कर्म से मुक्त है, जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते, वे भगवान के विभिन्न स्वरूपों द्वारा तथा निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति तथा अंतर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं। लेकिन भगवान का भक्त, किंतु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा करता है।
साक्षात सेवा करना मतलब भगवान का सामीप्य, भगवान का अंतरंग सामीप्य प्राप्त करना। हमारे वैष्णव आचार्य गण हैं, हमारे षड गोस्वामी, ये साक्षात सेवा में स्थित है। वो निकुंज लीला में भगवान की सेवा करते हैं और उनके बताए गए रास्तों से हम भी उनके गोपी भर्तुपाद पद कमलय दास दासानुदास, हम भी गोपी या मंजरी और मंजरी के भी सेवक बन सकते हैं। और हमारे पास ऐसी शुद्ध भक्ति का एक अनमोल खजाना प्रभुपाद जी ने हमें जोड़ के दिया है। हमारा जो फ्रीडम है, हमारा जो फ्री विल है, ये फ्री विल का दुरुपयोग से बचाकर भगवान में लगाना है। क्योंकि सारे जगत की संपत्ति इकट्ठा कर लो, सारे जगत की संपत्ति इकट्ठा कर लो, फिर भी मनुष्य 1 मिनट बना नहीं सकता, 1 मिनट पीछे नहीं जा सकता। पूरी जगत की संपत्ति इकट्ठा करने के बाद भी 1 मिनट हम पीछे नहीं जा सकते। हमारी बीती हुई उम्र को 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं कर सकते। तो ऐसे दुर्लभ क्षण जो बीत रही है, हमारे सामने से गुजर रही है, उस वर्तमान में कृष्ण के चरण कमल को कस कर पकड़ के रखो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण के चरण कमल को कस कर पकड़ के रखते हैं, वो सदैव भगवान, उनके लिए भगवत का धाम हमेशा खुला रहता है। तो वो कसकर कैसे पकड़ना है, तो ये प्रोसेस बताइए भगवान ने स्वयं, कि हम भगवान की पूर्णतया भक्ति में तल्लीन होना है। रागानुगा भक्ति, सेवा भक्ति से भी ऊपर, साधना भक्ति से भी ऊपर रागानुगा भक्ति में जोड़ना है, यानी कि सेवा की चरम अवस्था। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण संबंधी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवता की पूजा में रत है वे सर्व अधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण का चरम वरदान प्राप्त नहीं हो पाता। हो सकता है कि प्रारंभ में कोई भक्त अपने स्तर से नीचे गिर जाए तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिक तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए। हाँ, जो भी व्यक्ति देवी देवता से वरदान मांगने के लिए भक्ति करता है वो गिर सकता है, वो अज्ञानी है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी प्रारंभिक भक्त जो भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर होना चाहता है, लेकिन उसकी प्रारंभिक अवस्था में वो नीचे भी गिर जाता है, तो भी वो योगियों से श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने परम लक्ष्य को अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। श्रीमद् भागवत में सुत गोस्वामी कहते हैं, अकाम सर्व कामो वा, चाहे आप अकाम कर रहे हो या सभी कामों की मन भौतिक कामों की इच्छा है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, चाहे मोक्ष की भी आकांक्षा है, तीव्रेण भक्ति योगेन, हमें तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, हम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। हमें बल्कि कुछ भी हो कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे सकाम हो या निष्काम हो सके तो हमें प्रेम भक्ति, निष्काम भक्ति में जुड़ना चाहिए। लेकिन अगर हमारी परिपक्व अवस्था नहीं है तो हम सकाम भक्ति भी करते हैं तो कृष्ण की भक्ति से अलावा कहीं और नहीं जाना चाहिए। अगर कृष्ण की भक्ति के अलावा कहीं और जाएंगे तो हम स्वयं अज्ञानी हैं अभी तक। तो उसे जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु पुरुष समझना चाहिए। क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्यक्रम होते जाएंगे, क्रमशः उसके आकस्मिक भक्ति विहीन कार्य कम होते जाएंगे, क्षमता कम होते जाएंगे और उसे शीघ्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सीधे कृष्ण भावनामृत का पद ग्रहण करे और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरुष पुरस्कार प्राप्त करेगा। अंततो गत्वा वह कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। इस प्रकार
श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि शुरुआत में अगर हम 16 माला का दृढ़ निश्चय करेंगे तो भले हम सकाम कर्म करते हो जाएगा हमसे, हम सांसारिक कार्यों में डूब जाएंगे, तो भी 16 माला जो है हमारी, हमें ये सभी कार्यों से बाहर निकालकर चक्षुरुन उन्मिलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो उखाड़ कर फेंक देंगे भौतिक आवृत्ति, भौतिक मनोदशा उखाड़ कर हम उससे मुक्त हो पाएंगे, जो भगवान का नाम का जप से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। और वो दृढ़ता कौन दिलाते हैं? चक्षुरुन उन्मिलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी भौतिकता का जो हमारा जड़ मूल से खत्म हो जाएगा, हमारा मानसिक चिंतन भौतिक चीजों से जड़ मूल से खत्म हो जाएगा, भले वो भौतिक जगत में रहेगा फिर भी, तो वो व्यक्ति भगवान का नित्य चिंतन में अपने आप जुड़ जाएगा। ये कई भक्तों का अनुभव है। हरे इस्कॉन के अंतर्गत हरे कृष्ण महामंत्र का जो व्यक्ति दीक्षा लेकर जप कर रहा है, ऐसे कई हजारों लाखों भक्तों का अनुभव है कि जो 20-20 साल से 15-20 साल से जो भगवान का नाम जप कर रहा है, उसका कचरा, मन का कचरा निकल चुका है और वो भक्ति में दृढ़ता का पालन कर रहा है। लेकिन इससे विपरीत अगर हम भगवान में मन नहीं दिया तो बहु जन्म यदि श्रवण कीर्तन कबहू न पाया कृष्ण प्रेम धन। अगर हमें भगवान का नाम जप किया, भगवान का श्रवण कीर्तन किया, लेकिन भगवान का अंदर हमारा मन को नहीं लगाया, तो हमारा पूरी भगवत गीता का जो सार है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो मन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मन के साथ हम नहीं जुड़ पाएंगे तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आज का गीता का सर्वोच्च उपदेश है। और सर्वोच्च उपदेश के अंदर सर्वोच्च अल्टीमेट जिसको कह सकते हैं कि नेक्टेरियन श्लोक, ये श्लोक, ये गहना का हार है। ये हार को हमारे गले में, हमारे मन में, हमारे हृदय में पहनाना चाहिए कि सतत मैं अभी भगवान का चिंतन कर रहा हूं कि नहीं। अगर अभी मैं भगवान का मेरे से चिंतन नहीं कर रहा है तो ये नालायक दुष्ट मन मुझे कहीं और क्यों घुमाता है। ऐसा हमारे अपने मन के साथ युद्ध करो, मन को समझाओ, शाम दाम दंड भेद के साथ मन के साथ वार्तालाप करो और भगवान का नाम जप किया करो। जितना नाम जप बढ़ेगा, धीरे 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 अनर्थ निवृत्ति से हम निष्ठा में प्रवेश कर पाएंगे और निष्ठा से रुचि होगी और आसक्ति आएगी और आसक्ति से भाव, यानी कि जो तल्लीनता प्राप्त करने का स्टेज है वो तल्लीनता प्राप्त भावमय स्टेज में होगी। ये षड गोस्वामी इतने तल्लीन होते थे कि उनकी सेवा पूजा में भगवान स्वयं आ जाते थे, श्रीमती राधा रानी आ जाती थी और उनको सेवा में इतने लिप्त रहते थे कि वो सेवा ही करना चाहते थे। वो अपने मन में भी अगर समाधि में बैठे थे तो समाधि में भी राधा कृष्ण की लीला, नाम रूप गुण लीला में प्रवेश उसका स्थित मग्न था। वो लीला में प्रवेश करके भगवान निकुंज लीला में भगवान क्या क्या कर रहे हैं, हर क्षण भगवान क्या गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं, उसमें षड गोस्वामियों का मन स्थित था। जो श्री जीव गोपाल भट्ट क्या बोलते हैं हमारे जो षड गोस्वामी, श्री जीव गोपाल भट्ट ना क्या बोलते हैं ना, जो षड गोस्वामी अष्टक के वो कैसे स्टार्ट होता है, मैं नाम स्टार्टिंग भूल गया। उसमें कहते हैं कि ये जो षड में श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये जो छह गोस्वामी हैं, ये छह गोस्वामी ने पूरे ब्रज का जीर्णोद्धार किया। उन्होंने पूरा अपने आप को, अपने कर्म को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी नवदा भक्ति को, अपनी सांस को,
हर सांस को कृष्ण को समर्पित किया था। तो ऐसे हम भगवान के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। हम उनकी चरण कमलों का अनुसरण करते हुए, वो षड गोस्वामी ने 500 साल पहले ये कार्य किया था, वो कार्य हमारे तक भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लेकर आए। उनकी कृपा से आज हम षड गोस्वामियों के उपदेश और षड गोस्वामियों का क्या मार्ग है, उस मार्ग के पथ पर अनुसरण करके चल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत में समय अभी पूरा होने जा रहा है। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम यहाँ इस क्लास को विराम दे रहे हैं। और यहाँ पे इस क्लास की जो भी स्वीकृति है हम हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज को समर्पित करते हैं। और इसके अंदर कोई भी त्रुटि है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।